एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। अभी ये सुबह 7 बजे का टाइम है। सुबह की पूजा मैंने कर ली है और सुबह की पूजा मैं डेली 7 से सवा 7 बजे तक करती हूँ। कभी कभी होता है कि जैसे मान लें मैं सुबह उठ के मशीन लगा देती हूँ, कपड़े वगैरह धोने लग जाती हूँ, उस दिन मैं 15-20 मिनट लेट हो जाती हूँ। बट मेरा जो फिक्स टाइम है वो यही है, सुबह 7 से सवा 7 बजे तक। तो अभी सुबह की पूजा करने के बाद मैं रसोई में आई हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो रात के धुले हुए बर्तन हैं, इनको मैं इनकी जगह पर सेट कर देती हूँ। और फ्रिज से दूध मैंने पूजा करने से पहले ही निकाल कर बाहर रख दिया था, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब फ्रिज से निकालते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और जैसे दूध होता है उसको हम निकाल के और उसी टाइम पे गर्म करते हैं तो वो काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत एकदम ठंडा होता है। तो इसलिए पहले थोड़ी सी देर में उसको बाहर रख लेती हूँ और बाद में चाय बनानी होती है या उसको गर्म करना होता है तब उसको यूज कर लेते हैं। कभी कभी होता है ज़्यादा जल्दी होती है तो यूज करना भी पड़ जाता है, लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि हम थोड़ी सी देर के लिए उसको बाहर रख लें और बाद में उसको गर्म करें। तो अभी बर्तन मैंने लगा दिए हैं और अभी चाय बनाऊंगी। चाय भी मैं अपने लिए और सासू माँ के लिए ही बनाऊंगी। और मैंने संतों के मुख से ऐसा सुना है कि जब तक सुबह भगवान की पूजा आरती ना हो जाए तब तक हमें सुबह चाय नाश्ता वगैरह नहीं लेना चाहिए। पहले भगवान की पूजा होनी चाहिए और उसके बाद जो भी हम नाश्ता या चाय वगैरह बनाते हैं वो भगवान को भोग लगा के और फिर उसको खुद लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सुबह उठे और उठ के मुंह धो के रसोई में आ गए, चाय बना के पी ली। ये पाप माना गया है। सही तो नियम यही बताया है कि पहले उठो, नहा धो के भगवान की पूजा करो और फिर जो भी आप बनाओ उसे भगवान को भोग लगाओ और फिर खुद ले लो। तो चाय मेरी बन गई है। पहले जो है मैं थोड़ी सी ठंडी कर लेती हूँ, क्योंकि ना तो ज़्यादा गर्म मैं पीती हूँ और ज़्यादा गर्म मैं नहीं पीती हूँ तो मेरे भगवान भी उस प्रसाद को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसी वजह से मैंने थोड़ी सी ठंडी करके और फिर भोग लगाया था। और चाय पीने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ कपड़ों की तह लगाने के लिए, क्योंकि कल मैंने ये कपड़े धोए थे, बहुत सारे कपड़े मैले हो चुके थे। फिर मैंने सोचा कि सुबह सुबह पहले इस काम को निपटा लेती हूँ। एक बार अगर मैं ऊन की फ़ोटो वगैरह खींचने में या एडिट करने में लग जाती हूँ घर के काम करके, तो फिर उसी में उलझ के रह जाती हूँ और ये कपड़ों का जो ढेर है ना ये लगा ही रह जाएगा। तो प्रेस तो मैं सिर्फ विशाल के पापा जी के कपड़े हैं उन पर ही करूँगी, बाकी मेरे हैं, सासू माँ के और दोनों बच्चों के, इनकी मैं तय लगा के रखूँगी। क्योंकि जब से ऊन आई है तो इसके फ़ोटो खींचना, फाइल बनाना, ये सब काम करना, इसमें थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ। तो मैं सोचती हूँ जितना जो काम है कम हो जाए उतना ठीक है। जब खाली हो तो सारे कपड़ों पे प्रेस कर लेती हूँ, काम होता है तो थोड़ा बहुत अपने हाथ में होता है काम को कम करना। जो कपड़े हम बिना प्रेस के पहन सकते हैं उनको मैं बिना प्रेस के ऐसे ही तय लगा के रख देती हूँ। और आज तो तय लगाने वाले कपड़ों का भी पूरा ढेर लगा हुआ है। तो अभी सभी कपड़ों की तय लगा के अलमारी में इनको सेट कर दूंगी। फिर जो प्रेस करने वाले हैं विशाल के पापा जी के हैं, 7 कुर्ते पजामे तो इनके ही हैं। तो इनको मैं अभी फिर जोड़े बना के और रख दूंगी। फिर जब मैं रसोई के काम से फ्री हो जाऊंगी ना तब मैं इनके कपड़ों पर प्रेस करूंगी, क्योंकि अगर मैं अब सारा ही काम अब सुबह सुबह करने लग जाऊंगी, प्रेस का भी और ये भी, तो फिर खाना भी बनाना है, घर की साफ़ सफाई भी करनी है, तो इतना काम तो एक साथ मैनेज नहीं हो पाएगा। तो तय लगाने वाले कपड़ों की मैंने जो है बीच बीच में तय लगाई है। और फिर जैसे वाइट वाले कुर्ते पजामे निकल आए हैं तो इनके जोड़े बना देती हूँ। जोड़े बना के रख देती हूँ ना तो फिर प्रेस करने में काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि सारे कपड़े इनके वाइट ही होते हैं। तो इनकी भी यहाँ पर मैं धागे बांध देती हूँ, एक कलर का धागा ले लेती हूँ, वही थोड़ा सा पजामे पे और थोड़ा सा कुर्ते पर बांध देती हूँ। तो फिर उसको जोड़ा बनाने में मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि उसका पजामा उसके साथ मैच हो जाएगा, उसका कुर्ता उसके साथ मैच हो जाएगा, और कुछ का कपड़ा तो बिल्कुल सेम सेम होता है, पहचान करनी मुश्किल हो जाती है।
तो अभी ये काम कर लेती हूँ। और मैंने 3 सूट अपने सिले हैं। इतना काम होने के बावजूद भी मैंने अपने 3 सूट सिल लिए हैं। आप सबको दिखाऊंगी कौन से सिले हैं, कैसे सिले हैं। और 3 अभी मैंने काट के रखे हुए हैं। बस एक दिन टाइम निकाल के तीनों सूट की कटिंग करके रख दी थी। कटिंग करने के बाद ये होता है कि सिलाई हो जाती है, लेकिन उस दिन के बाद से फिर मैं उनकी फ़ोटो वगैरह खींचने में, वीडियो बनाने में काफ़ी बिजी हो गई हूँ। तो फिर वो अभी रखे हुए हैं। जैसे ही थोड़ा सा इस ऊन के काम से मैं फ्री हो जाऊंगी तब मैं उनकी सिलाई करूंगी। तो अभी ये काम मैं निपटा लेती हूँ, थोड़ा सा फ्री होके फिर आप सबको दिखाऊंगी कैसे सूट सिले हैं मैंने। राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं। अभी मैंने एक वीडियो तो ऊन की बनाई है, 11 कलर की वीडियो मैंने एक तैयार कर दी है। फिर सोचा कि चलो पहले आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ, फिर कुछ कलर बचे हुए हैं उनकी फ़ोटो वगैरह खींचनी है, वो काम निपटा दूँगी। और मैं ये कोशिश में लगी हुई हूँ 3-4 दिन से कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि फ़ोटो बनाने का, एडिट करने का काफ़ी सारा काम हो गया है। तो कल या परसों तक सारा मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने इतना काम होने के बावजूद भी अपने 3 सूट सिल के तैयार कर लिए हैं। 3 मैंने अभी और काट के रखे हुए हैं। अभी कई दिन से मैं मशीन को हाथ नहीं लगा रही हूँ कि पहले एक बार ये उनकी फ़ोटो वगैरह सारी हो जाएं, उसके बाद मैं ये सूट सिलूँगी जो बाकी के 3 काट रखे हैं। तो ये देखिएगा मैंने जो सूट सिले ना, एक तो ये वाला सूट सिला है। आप सबको इसका कलर कैसा लगा आप सब मुझे ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद आया है। और ये देखिएगा इस तरह का सूट है ये। एक बार तो ये वाली पट्टी मैंने इसकी हटा दी थी, फिर मैंने सोचा कि इसी से तो गले की लुक बनती है, इसको मैं लगा लेती हूँ। क्योंकि जो गले वगैरह होते हैं ना, मैं ज़्यादातर राउंड में पहनना पसंद करती हूँ। मुझे ज़्यादा फैशनेबल जो गले होते हैं ना सूटों के, वो पसंद नहीं आते हैं। दूसरा, यहाँ से जिन सूटों के कंधे यहाँ तक आते हैं वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे सूटों के जो गले होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे यहाँ कंधे से चिपके हुए होते हैं। बैक गला भी बहुत छोटा होता है और फ्रंट वाला गला भी मैं ज़्यादा बड़ा नहीं पहनती हूँ, छोटा ही पहनती हूँ। तो ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है भाई, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ। तो ये देखिएगा ज़्यादा बड़ा गला मैंने नहीं बनाया है, सिर्फ इतना सा ही है। और बाजू ये देखिए पूरी बनाए हैं। और आजकल तो सूटों में कपड़ा कुछ ज़्यादा ही आने लग गया है। ज़्यादातर सूटों की बाजू पूरी निकल आती हैं और मुझे इतनी बाजू काफ़ी पसंद होती हैं। जिनकी नहीं बनती है ना, उनकी मैं इतनी बना लेती हूँ, लेकिन जिन सूटों में से बाजू अच्छे से यहाँ तक की निकल आती है ना, तो मैं इतनी ही पहनना पसंद करती हूँ। तो एक सूट मैंने अपना ये वाला तैयार कर लिया है। इस तरह का जो कपड़ा होता है ना, मुझे बेहद पसंद होता है, चुभता नहीं है बिल्कुल भी। जो कढ़ाई वगैरह के सूट होते हो ना, मैं उनको पहन लेती हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं ना कहीं से चुभते ही रहते हैं, इसलिए मैं उनको कम पहनना पसंद करती हूँ। जो इस तरह के सूट होते हैं ना, जिनमें कोई कढ़ाई वगैरह नहीं होती है, तो वो डेली यूज में बढ़िया रहते हैं। बाहर कहीं आने जाने के लिए सूट थोड़े से कढ़ाई वाले चल जाते हैं, बट घर में इस टाइप के ठीक रहते हैं। और ये देखिएगा एक ये है सूट, इस टाइप की जो कढ़ाई होती है ना, वो ज़्यादा पसंद आती है। और कुछ बहनों को तो सूट देख के पता चल ही गया होगा। पिछले गर्मियों में मेरे भाई की जब पोती हुई थी, अगस्त में हुई थी, और मैं गई थी सितंबर में मायके। उसके कपड़े वगैरह जैसे हमारे में लेके जाते हैं ना, बेटा बेटी जो भी होता है, तो बुआ होती है और दादी बुआ होती हैं, वो जाती हैं, तो छोटा बच्चा जो होता है उसके कपड़े लेकर जाते, तब मैं गई थी। तो ये उस पोती के होने मुझे सूट मिला था और तब का रखा रखा मैंने अब इसकी सिलाई की है। बहुत अच्छा सूट है। ये वाली जो कढ़ाई होती है ना, ये बिल्कुल नहीं चुभती है, ये मेरी फेवरेट होती है। ये देखिए कलर भी इस तरह के जो लाइट होते हैं ना, ये भी मेरे बहुत पसंदीदा कलर होते हैं। और ये देखिएगा इसकी जो सलवार है ना, वो इस टाइप की, उसमें थोड़ा थोड़ा सा प्रिंट है, ये इसकी सलवार है। और सलवार के पहुँचे भी देखिए मैं इस टाइप के पहनती हूँ। जैसे आजकल इतने चौड़े चौड़े बनाते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आते भाई, क्या करूँ। मुझे इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि आजकल ये फैशन चल रहा है, ये चल रहा है, नहीं। मैं वो चीज़ पहनना पसंद करती हूँ जिसे पहनकर मैं खुद को कंफर्टेबल फील करूँ, खुद को अच्छा लगे। मैं कभी ये देखती हूँ कि दूसरों को अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए ना पहनने के बाद। तो मुझे सलवार के पोंचे इस टाइप के ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो 2 सूट तो ये हो गए हैं। और एक ये देखिए पिछली साल तीज की जो हमारे में कोथली आती है ना,
उसमें भेजा था ये भाभी ने ये वाला सूट, और अब वाली तीज आ जाएगी, अब जाके ये सूट सिला है। तो अब देखना ये सिल के तैयार हो गया है। और अब की बार तीज की कोतली मेरी 1-2 दिन में आएगी भाई, क्योंकि थोड़ा सा मतलब भैया गए हुए हैं माउंट आबू, और भतीजे पर काम का सारा प्रेशर पड़ रहा है अकेले। तो मैंने कहा था जब भाई आ जाए फुर्सत से तब आना। और मैंने भी मेरी ननद की जो कोतली है वो भेज दी है, लेकिन आप सबको ना तो मैं उसका सूट दिखा पाई, क्योंकि एक तो मैं इस ऊन के काम में इतना बिजी हुई पड़ी, कुछ घर का सारा काम, और उसके ऊपर फिर वीडियो नहीं बना पाई। वो कल ही दे के आए विशाल के पापा जी। कल भी कपड़े वगैरह बहुत सारे धोने थे, बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, जबकि ये मेरे को बोल रहे थे कि तुम भी चलो। तो मैंने कहा कि काम इतना हो रहा है कैसे चलो, इतने सारे कपड़े हैं, अगर आज भी इनको छोड़ दिया तो फिर ये वीरवार हो जाएगा और फिर ये धुल नहीं पाएंगे, बहुत काम हो जाएगा। इस वजह से फिर हुआ ही नहीं। ये पिछली तीज पर आया था मेरा सूट, जो थान के कपड़े होते हैं ना, उसमें से ये मैंने खुद पसंद करके रखवाया था कि मेरा ये थान में से सूट दे देना, मुलायम सा कपड़ा है। तो ये 3 भाई हिम्मत करके टाइम निकाल के सील लिए हैं। और एक तो ये कटिंग, ये भी जब वो मेरे भाई की पोती हुई थी ना तब मिला था मुझे वहाँ से, तब का ही रखा हुआ है, ये काट के रखा हुआ है। और एक ये देखिए, जब मैं हवन करवाया था मेरी नंदों के लिए सूट लेने गई थी तब लाई थी, उनमें से ये एक मैंने अपने लिए काट के रख लिया है। रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन है, प्योर कॉटन का। तो एक ये गर्मियों का सूट अपना सिल लेती हूँ, और एक ये वाला है। ये 3 कटे हुए हैं, बस थोड़ा सा एक बार इस काम से फ्री हो जाऊँगी तो टाइम निकाल के 2 दिन में इन तीनों को मैं सिल लूँगी, तो ये 6 सूट तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बातें भी हो गई हैं बहुत सारी। सिले हुए सूट के कलर डिज़ाइन कैसे लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। भाई लगना तो कैसा होता है, बस ये होता है आप सबसे एक जुड़ाव सा हो गया है, इन्हीं के बहाने आपसे मिलना होता है, बाकी तो सबके सूट ऐसे ही उड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, बातें अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। और इसके बाद ऊन की वीडियो आएगी, जिस किसी को ऊन लेनी हो वो ज़रूर वीडियो देख ले।